अग्ने त्वा काम में गिरा न तत्ते अग्ने प्रवेशु निवर्तनम। जिनको देख करके लगता है कि जैसे कोई वाणी की चौपाइयां ही गा रहा है। अकेले अथर्ववेद के अंदर 6,500 से ज्यादा नए मंत्र हैं और चारों वेदों के 4 उपवेद और फिर 4 वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और चारों वेदों को समझने के लिए 100 से भी ज्यादा उपनिषदों का निर्माण किया गया। और उसके बाद दर्शन। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि एक कर्म शब्द की परिभाषा के लिए जैमिनी ने 2,500 से ज्यादा सूत्र लिख डाले। प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, एक प्रकृति की परिभाषा के लिए कपिल मुनि ने 550 से ज्यादा सूत्र लिखकर एक सांख्य दर्शन का निर्माण कर डाला। एक पदार्थ क्या है, एक पदार्थ की व्याख्या करने के लिए ऋषि कणाद ने 350 से ज्यादा सूत्र लिखकर वैशेषिक दर्शन का निर्माण कर डाला। योग क्या है, एक ध्यान की परिभाषा देने के लिए वेदव्यास पतंजलि ने 200 से ज्यादा सूत्र लिख डाले। और उसके बाद इस सृष्टि का सबसे बड़ा विवादास्पद विषय कि ब्रह्म क्या है, बादरायण ने प्रयास किया 550,000 सूत्रों के अंदर वेदांत दर्शन की रचना की। और उसके बाद एक परिपाटी चली, जो भी नया संप्रदाय समाज में उभरा उसने वेदांत दर्शन के माध्यम से अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास किया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शैव विशिष्टाद्वैत, वीर शैव विशिष्टाद्वैत, भेद अभेदवाद, अचिंत्य भेद भेदवाद। वेदांत दर्शन पर इतनी टीकाएं लिखी गई कि जिन्हें अगर उठाना पड़े तो कई ऊंटों को बुलाना पड़ेगा। और अभी तो मैं एक हिंदू पक्ष की बात कर रहा हूं। कुरान, बाइबल, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ताओ, कन्फ्यूशियस, न जाने कितना हजारों लाखों का साहित्य है। बौद्ध ग्रंथों के अंदर एक सन्यासी के लिए 33,000 नियम लिखे हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। पिछले साल एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि एक यूरोप के अंदर 4.5 लाख पादरी हैं जो हर रोज लोगों को जीने का ढंग सिखा रहे हैं। इस्लामी देशों के अंदर 6.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम उलेमा हैं जो दावा करते हैं कि हम हक की हिदायत पर हैं, जो लोगों को जीने का ढंग सिखाते हैं। और 4 साल पहले अकेले भारत के अंदर 90 लाख से ज्यादा महात्मा थे। सोचिए, लाखों मंदिर, करोड़ों मस्जिदें, करोड़ों गिरजाघर। इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा छपने वाली किताब बाइबल थी। भारत देश के अंदर गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया। इस देश में रामायण के जितने पाठ हुए किसी किताब के नहीं हुए। अब प्रश्न उठता है कि इतना साहित्य, इतना ज्ञान, इतने प्रचारक, इतने मंदिर, इतनी मस्जिदें और इतने गिरजाघर, लेकिन फिर भी आज आदमी की सूरत क्या है? मनुस्मृति के अंदर धर्म के जिन लक्षणों की बात की है, अगर धर्म के उन लक्षणों का दीपक लेकर कोई पृथ्वी पर घूमने निकले तो पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने पर भी इतने धार्मिक मनुष्य मिलेंगे जिन्हें 10 उंगलियों पर गिना जा सकेगा। अगर बुद्ध और महावीर इस संसार के अंदर आज दोबारा प्रकट हो जाएं तो इस संसार के आविष्कारों को देखकर वो जरूर हैरान होंगे कि कैसे इंसान आज चंद्रमा पर जा पहुंचा है, हवा में उड़ने लगा है। लेकिन जानते हैं, एक चीज ऐसी है जो बुद्ध और महावीर जिसको देख करके बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे। और वो चीज क्या है? वो चीज है इंसान का मन, जो आज से 5,000 साल पहले भी वैसा था और आज भी वैसे का वैसा है।
आज से हजारों साल पहले भी इंसान कोल्हू के बैल की तरह था और आज भी उसी कोल्हू के बैल की तरह है। अंतर यह था कि कल उसके बदन पर एक फटी हुई गुदड़ी थी और आज एक मखमली लिबास है। एक रेलगाड़ी, एक मालगाड़ी जिस तरह पटरी पर घूमती है, सुबह शुरू होती है, सारा दिन बोझ ढोती है और शाम को वहीं पर आकर के वापस लौट जाती है। ये संसार की वास्तविकता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या कारण है? इतना ज्ञान, इतना प्रचार, इतने प्रचारक, अगर ये सब मिलकर कोशिश करते तो पूरा का पूरा विश्व शिक्षालय धर्म का एक धर्मालय बन जाता। लेकिन इंसान की सूरत हम सब के सामने है। क्या धर्म की बात इतनी कठिन है? क्या धर्म का विषय इतना कठिन है कि वो हमारी बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाती? महाभारत के अंदर एक बहुत सुंदर संवाद आता है। संवाद है योगेश्वर श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच में। योगेश्वर श्री कृष्ण दुर्योधन को धर्म की शिक्षा देते हैं। धर्म किसे कहा जाता है, धर्म का आचरण किस प्रकार करना चाहिए। तो वहां पर दुर्योधन ने एक बहुत सुंदर बात कही। दुर्योधन का कथन किसी ग्रंथ या किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं था, कहीं का उदाहरण नहीं था, किसी ऋषि का वचन नहीं था, कोई वेद का सूत्र नहीं, कोई वेद का मंत्र नहीं था, कोई दर्शन का सूत्र नहीं था। वो वचन दुर्योधन का जीवन का अनुभव था। जानते हैं दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि आप मुझे धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं धर्म के बारे में नहीं जानता? दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम, कि योगेश्वर मैं जानता हूं कि धर्म किसे कहा जाता है। ना च मैं प्रवृत्ति, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होती। जानामि अधर्मम, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है और अधर्म के मार्ग पर जो कर चलेगा उसका अंत में क्या हश्र होगा। पर ना चाह में निवृत्ति ही, पर मैं चाह कर भी उससे निवृत्त नहीं हो पाता। ये कथन दुर्योधन का नहीं है, ये कथन इस संसार के प्रत्येक प्राणी की मानसिक दशा को बताता है। हम सब जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन हर कोई बंधा है माया के सामने दास बनकर। नीति में एक बहुत सुंदर कथन कहा जाता है कि संसार के लोग